दोस्तों आखिरकार एम्स ने अपनी गलती मानी। ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है कि और दोबारा री एग्जाम होगा। एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा था ना, किस चीज की, फर्स्ट वाली, जिस दिन आपका ये एलडीसी और यूडीसी का पेपर खराब हुआ था, उस दिन कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आपने वीडियो गलत बना दी है। सर पेपर बिल्कुल सही आया था और कुछ बच्चे जो हैं इसको री एग्जाम करवाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने गलत किया। तो भाई मैं एक बार के लिए कंफ्यूजन हो गया था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन मुझे ये भी था कि भाई बच्चा एक गलत बोलेगा, दो बोलेगा, भाई 50-60 बच्चों ने मैसेज करके बोला कि सर पेपर गलत आया था। ठीक है। तो यहां पर मुझे कंफ्यूजन थी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने थोड़े मिक्स रिजल्ट्स देख रहा था। अब मैं आपको बता दूंगा होता क्या है। इसका भी पेपर खराब हुआ है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का पेपर खराब हुआ है, ये मुझे नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। अब सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, अब ये मेरे कोर्स के बच्चे थे। ठीक है। अब ये मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे कि सर पेपर गलत आया या फिर खराब आया? क्योंकि भाई बाहर का बच्चा बोल सकता है कुछ भी, लेकिन ये बच्चा नहीं बोलेगा। ये बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है। इन्होंने बोला कि सर पेपर खराब आया था। अब मैं कंफर्म था कि हाँ भाई ये बच्चे बोल रहे हैं, तो ये पेपर खराब आया था। आज आपके सामने ये नोटिस है एम्स का, जिसमें अब दोबारा से री एग्जाम होना है। 25 देखो 25/7 से 27/7 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए सारे खराब हुए हैं इनके अनुसार। यहाँ पे देखो आप। ठीक है। ये पेपर खराब कैसे हुए? किसी और का पेपर किसी और को चला गया। ये चीज समझ में आ गई आपको? हमने मैसेज किया, हमने ईमेल करी, मैंने तक ईमेल करी, मैंने पता है अपने घर में मम्मी की उससे मेल तक करवाई यार। मैं आपको क्या बताऊं, जबकि मेरा तो कुछ बनता भी नहीं था। ठीक है। लेकिन तुम्हारे 3,000 रुपए बचाने के लिए, ये चीज समझना कभी लाइफ में कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है, वो कभी तुम्हें नहीं दिखाई देता है फ्रंट पेज में, लेकिन वो बैकएंड से काम कर रहा होता है। तो हमने अपने हक की लड़ाई करी। समझ में आ गया? जितने भी एग्जाम हुए थे ये सारे निरस्त किए जा चुके हैं। ठीक है। और ये इनका रिजल्ट नहीं आएगा, इनके अलावा सारा रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो कैंडिडेट जिनका एडमिट कार्ड इशू हो चुका था अबव ग्रुप का, ठीक है, तो ये ही सेम रहेगा और री एग्जामिनेशन। और 10 दिन में आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है। 10 दिन में आपको री एग्जामिनेशन की डेट और सब कुछ बता दिया जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहे हैं। ओके। तो हमेशा याद रखो कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी कुछ करता है तुम्हारे लिए, भाई वो चीजें वर्क करती हैं। मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि हमारी बात सुनेंगे। मैंने तो 2 जगह टैग भी किया था। ठीक है। ट्विटर में किसी और के थ्रू कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो आवाज गई होगी ना। ठीक है। तो ये चीजें हैं, अपने लिए आवाज उठाना पड़ता है आज के टाइम पे। अगर तुम सब लोग चुप बैठ जाते हैं, तुम लोग मेल नहीं करते, तुम लोग पूछते नहीं, तो भाई आज ये चीज नहीं हो पाती। ओके। तो ये चीज आप लोगों के लिए है कि अब री एग्जाम होगा, तो अब वही पढ़ना जो आपके सिलेबस में होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। समझ में आ गया? तो बाय बाय और जय हिंद एंड थैंक यू वंस अगेन सभी का। भाई आप लोग भी जो बोला जाता है आप वो काम करते हो। ठीक है। बाय बाय।